स्मृतियों में पढ़ा। मैंने याज्ञवल्क्य की स्मृति बहुत बारीकी से पढ़ी है, मैंने पराशर स्मृति बहुत बारीकी से पढ़ी है। उसमें वर्णन किया गया है कि बच्चे सजग्र हो जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं। उसमें तो ये लिखा है कि बेटे की उम्र 12 वर्ष की हो जाए तो पति और पत्नी को संसार के भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए। ये मैंने उस पराशर स्मृति में पढ़ा। लेकिन आज के तो बूढ़े नहीं महाराज इन भोगों से निवृत्त हो पा रहे। युवानों की क्या कहोगे, मरघट इंतजार कर रहा है। पत्नी पियर चली जाती है, मोटे आंसुओं से रोते हैं। हम लोगों को दिन में 50 गालियां देते हैं, कहते हैं साधु कहां से मर के आ गए, इन्होंने हमारी घरवाली को मीरा बना दिया। तुम गाली दो, हमें तो वो भी आशीर्वाद लगेगा। दो, खूब जोर से दो। हैं, ससुपाल ने जितनी कृष्ण को दी उससे भी ज्यादा दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। डॉक्टर आपको परहेज की बात कहता है तो डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका हितैषी है। कुकर्म करते हुए कुकर्म ही है, और क्या है ये। पति पत्नी का संबंध तो भजन के लिए। दाद खाज खुजली की तरह, दाद हो जाए पहले खुजाओ, बाद में लगे चकुआ से काट के फेंक दो। और ये भोग ऐसे ही हैं बिल्कुल। लेकिन इस युवानी में पता नहीं लगता, लेकिन जब समय मरघट में जाने का होता है। एक आदमी मेरे साथ ऐसा था वो दिल्ली में सोता और झांसी में जगता था जाकर। सोता दिल्ली में और जागता झांसी में, ऐसा आदमी। मैंने पता लगाया कि आदमी जाता कहां है। ये कथा के टाइम पे ही पहुंचता है, जाता कहां है। तो उसने कोई दूसरी जनानी बना रखी थी उसने। हाँ? दिल्ली में होती कथा, वो कथा छूटी 4-5 बजे, उसकी ट्रेन का था टाइम और वो बैठा, पहुंचा झांसी और दूसरे दिन फिर आ गया कथा के टाइम तक। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए। ईश्वर के यहां देर है, ईश्वर के यहां अंधेर नहीं बिल्कुल। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। संतान वृद्धि के भी और बाद में यदि पत्नी को या पति को काम कीड़ा काम खिलौना बना लिया है तो अपराध तो जघन्य। आप कहोगे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए। इसलिए तो गृहस्थ को तपोवन कहा। काम कीड़ा के खिलौना बनने वालों को व्रत उपवास पूजा पाठ का कुछ नहीं मिलता। वो एक अजामिल की कथा ऐसी तो आती है उसमें। बहुत कथाएं ऐसी। ये कथाएं क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं जीवन जीने के लिए। लोग कहते हैं इसके बिना गृहस्थी आदमी नहीं रह सकता। अरे मूढ़ो, बुद्धि के कंगाल लोग हो, तुम तो अपने साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हो, बहुत दुश्मनी। इतना बड़ा अपराध है, ऐसा लग रहा है कि अंधा व्यक्ति बस कुएं में गिर रहा है। भागवत ऋषि के ऊपर तो पूरी लिख गई। अहंकार में, काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। उनको बिना आंख वाला कहा और सुखदेव जैसे महापुरुष को नेत्र वाला कहा। ये साधु तो लोगों को संसार के कुएं में गिरने से बचा रहे। इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि 25 बीघा खेत में गुलाब के फूल लगा दिए गए और उनका इत्र निकाल करके देवताओं पर नहीं चढ़ाते, कहते हैं पोखरिया में डाल दो ले जाकर के। और यही हो रहा है। अंदर जान है नहीं, सिंगल प्रेम के मरे मराए। गाड़ी के भी तो रिंग पिस्टन चिपक जाते हैं, जब उसमें वो गेज नापा जाता है उसमें ऑयल नहीं होता। यही स्थिति आज इन स्त्री पुरुष की हो रही है। अंदर से खोखले है ही नहीं, कुछ मगजे ही नहीं है अंदर, बिल्कुल सो पीस है, कुछ भी नहीं अंदर। बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, उनको अस्पताल चाहिए 3रे दिन 8वें दिन। इतनी बीमारियां फैल गई हैं, संयम है नहीं, न खाने का, न पीने का, न सोने का, कोई संयम नहीं है। अरे भैया पशु तो बहुत अच्छे हैं, पशुओं के यहां भी कुछ ऐसी योग्यता है। पशु
इस आदमी को क्या होगा परमात्मा ही जाने। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कड़वी बोल नहीं रहा। पूरा का पूरा पन्ना ये प्रसंग भरा हुआ है। लोग कहते हैं विवाह तो ऋषियों ने भी किए थे, लोग ऐसी बात कहते हैं, लेकिन ऐसे भी तो वो ऋषि थे। महात्मा करदम का विवाह हो गया, 10,000 वर्ष तक तो उसको ये नहीं पता था कि ये मेरी घरवाली है। ये भागवत में कथा थी। 10,000 साल तक नहीं पता था साधु को, और वो देवी सेवा करती है। एक दिन करदम ने पूछा, देवी परिचय बताओ अपना। उसने कहा, सरकार 10,000 वर्ष पहले मेरे साथ तुम्हारी भांवर पड़ी थी, और आज विवाह के दूसरे दिन कोई पूछ ले, पति पूछ ले अपनी पत्नी को, परिचय बताओ तुम कौन हो, खोपड़ा फोड़ देगी, थैला लेके पियर चली जाएगी, और बाप से जाके कहेगी मूर्ख पागल के साथ विवाह कर दिया। मुझे पूछता है कि कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तो पागल के साथ विवाह कर दिया। लेकिन वो संस्कृति को आप देखिए, कितनी मान मर्यादाएं थी। वो जमाना था। पैसा भले ही आ गया है, आनंद चला गया जीवन से। आनंद। ये ही त्योहार पर देवियां 1 महीना पियर में रह के आती थी। आज 24 घंटे का टाइम नहीं है। क्या मिला? मिला कुछ नहीं, चला सब कुछ मिला। माताएं कथा सुनती हैं, पूजा पाठ करती हैं, धर्म कर्म करती हैं। ये पुरुष मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी आपकी कथा का संकल्प कब पूरा होगा, मुझे ऐसा पूछते हैं। मैंने कहा मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, आपको क्या तकलीफ है? महाराज तुमने नाक में दम कर दी, अब तो ये लगता है कि घरवाली बाई बनकर के ही रहेगी हमारी। आप ऐसे भी लोग मुझसे मिलते हैं, फोन करते हैं, मैसेज पढ़ता हूं। काम कीड़ा मत बनिए। इसी भूमि में एक ऐसा राजा हुआ जो घरवाली के पीछे छाता ले लेके चलता था। इसी उज्जैन में लोग तमाशा देखते थे। भर्तहरि पत्नी को भारी प्रेम करते थे, वो छाता लेके चलते थे कहीं गोरी चमड़ी काली ना हो जाए। पत्नी से भारी लगाव था बहुत ज्यादा, लेकिन पत्नी का नहीं था, भारी था भर्तहरि। एक दिन की बात थी, वो शिकार खेलने के गए, बाण मारा से उन्होंने एक काला मृग मार दिया, और मृग चक्कर खाकर एक महात्मा तपस्या में बैठे हुए थे, उनकी गोद में जाके गिर गया। मृग उनकी गोद में गिरा। सुनिए, मृग की मौत हो गई, और वो राजा पीछा करता हुआ उस महात्मा के पास पहुंचा जहां मृग उनकी गोद में पड़ा था मरा। उस महात्मा ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? क्या इस मृग को तूने जीवन दिया था? क्या इस मृग को तूने बनाया था क्या? सो तूने इसके प्राण ले लिए। कौन है तू? तूने इसके क्यों मारा? बोल रहा है बाबा ज्यादा बकबक मत कर, ज्यादा मत बोल, मैं यहां का राजा हूं, धरती मेरी है, यहां का साम्राज्य मेरा है, यहां की हर चीज मेरी है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है। उस साधु ने कहा तू किसका है? ये सब चीजें तो तेरी हैं, लेकिन तू किसका है? बोलती बंद थी, फिर भी ज्यादा बोल रहा था। और वो क्या कहता है, तू है ज्यादा तपस्वी तो मार मैंने दिया और इसको जिंदा तू कर दे तो मैं समझ लूंगा तेरी तपस्या। उस महात्मा ने कहा कि मैंने जिंदा कर दिया तो तू क्या हारेगा? वो बोलता है जिंदगी भर के लिए बाबा तेरा चेला बन जाऊंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। जिसको मैंने मारा, यदि तू तपस्वी है तो इसको जिंदा कर दे। जैसे ऐसा कहा और उसी समय नेत्र बंद किए और थोड़ी सी प्रार्थना की, जो मृत हिरण का बच्चा था वो जिंदा हो गया। भर्तहरि साधु के चरणों में गिर पड़ा। वो साधु कोई और नहीं था, गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। यही तपस्या कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा अब सब छोड़ के आ जा मेरे पास, कल्याण तब होगा। बोलता है गुरुजी राज्य छोड़ दूंगा, मकान महल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी घरवाली को नहीं छोड़ पाऊंगा। काम कीड़ा बन के जी रहा था। पत्नी के बिना तो वो
कहीं एक रात रुक भी नहीं पाता। इतना उसको प्रेम अपनी पत्नी से, शायद किसी को गुरुजी ने कहा चिंता न कर, एक दिन इसको भी छुड़वा दूंगा। इसी उज्जैन की धरती पर आकाश में से फल गिरा, उसका नाम था अमर फल। गुरु गोरखनाथ के हाथ में था अमर फल। कहा आजा बेटा इधर। बोलता है ये खा ले, बूढ़ा नहीं होगा। खा ले, ये अमर फल है, बूढ़ा नहीं होगा। तो मन में सोचने लगा मैंने फल खा लिया और मैं बूढ़ा हो गया और घरवाली जवान रही तो भी दिक्कत है। वो सोचने लगा हाँ मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ, घरवाली बूढ़ी हो गई तो ये भी तो ठीक नहीं है। मैं भले ही बूढ़ा हो जाऊं लेकिन मेरी घरवाली बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसने वो फल अपनी घरवाली को दे दिया, भर्तरी ने। ये कथा पूर्व में हो सकता है कभी सुनाई हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ अच्छा सा लगेगा इसको सुनने में। घरवाली ने सोचा कि ये फल बूढ़ा नहीं होने देता, तो राजा का जो सेनापति है जो मुझसे बहुत प्रेम करता, क्यों ना ये फल मैं उसको खिला दूं सो वो कभी बूढ़ा ना हो। तो उस रानी ने वो फल सेनापति को दे दिया। सेनापति के पास फल आ गया, कहा ये खा लो, बूढ़े नहीं हो गए। सेनापति ने कहा ठीक है। सेनापति सोचने लगा वो गांव की किसी गड़का, नगर की गड़का थी कोई वैश्या, उसके पास जाता था। उसने सोचा क्यों ना ये फल मैं उसको खिला दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो। तो फल उस गड़का के पास पहुंच गया। अब गड़का सोचने लगी कि इस फल की इतनी बड़ी महिमा है, इसको खाने से कोई बूढ़ा नहीं होता, तो क्यों नहीं ये फल हम अपने राजा को खिला दें जो सदैव जवान बन करके प्रजा का पालन करते रहे। उस गड़का के मन में ये बात आई और वह फल को लेकर के राजा भरतरी के पास पहुंची और कहा राजा साहब ये फल खा लो, लंबे समय के लिए बूढ़े नहीं होगे और राजा का युवान होना ही प्रजा की रक्षा के लिए जरूरी है। राजा ने देखा फल का, ये तो गुरुजी ने दिया वही फल है। पूछा तेरे पास कहां से आया? कहा राजा साहब मारना मत, आपके सेनापति ने मुझे दिया है। सेनापति को पकड़ा, ये हंटर दिखाई देता है, बोल कहां से आया। वो कांपने लगा राजा के सामने। कहा महाराजा साहब ये महारानी ने दिया। जैसे ही महारानी का नाम लिया, राजा का चोटी से पसीना तलवे के नीचे। ओ हो, गुरुजी ने सही कहा था कि इस दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ की दुनिया है। उसी समय ऐसा वैराग्य हुआ, उज्जैन की धरती पर बैठ करके उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। राजा भरतरी का वैराग्य शतक जरूर पढ़ लेना, यदि उसको पढ़ लोगे तो मुझे इतनी बातें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम का खिलौना बन करके नहीं जिए, जिंदगी को खत्म नहीं करोगे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद कहते हैं मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है तब ये मिला है। इसको कुकर मुत्तों की तरह मत निकाल दो, इसको खत्म मत करो, इसकी पहचान करो। ये स्वर्ण कुंभ है, ये सोने का कलश है, इसकी पहचान करो, समझो, कुछ विचारो। कुछ पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करो। दोनों मिलके तीर्थ यात्रा करो, दोनों मिलके भजन करो। लड़ो मत, आप लड़ते बहुत हैं। क्योंकि लड़ते इसलिए हैं क्योंकि दूसरे के विचार नहीं मिलते। जो पत्नी कहती है वो पति नहीं करता, और जो पति कहे वो पत्नी करने को तैयार नहीं। इस बात में 4-4 दिन तो तुम्हारे गलगुआ फूले रहते हैं।
मुंह फूला रहता है, बात नहीं करते एक दूसरे से, बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मत कीजिए, प्रसन्न रहिए। तुम्हारे अंदर प्रेम राम और जानकी जैसा होना चाहिए, जो जीवन में कभी लड़े नहीं। प्रीति ऐसी होनी चाहिए। आप तो कब लड़ लेते हैं पता ही नहीं लगता। हाँ, फिर कभी समझौता भी कब हो जाता है वो भी नहीं पता लगता। दोनों मिल करके यजन करें। सुबह ही सुबह बच्चे बड़े हो गए, काम धाम से लग गए, घर में बहुएं भी आ गई, और नहीं भी आई हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो सब सेट हो गए, अपने अपने काम से लग गए हैं। सुबह दोनों मिलकर कंपटीशन में भजन कीजिए। मालाएं दोनों के पास अलग अलग हों, दोनों के पास में आसन अलग अलग हो, पंचपात्र रखे हैं, माथे पर तिलक या त्रिपुंड लगाए हुए हैं। मन को कितनी शांति मिलेगी। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देखा, बड़े बड़े उन लोगों को देखा जिनको बड़ा ही सम्मान धरती पर मिला। और लेकिन सच यही है, सोने की लंका वाले व्यक्ति को भी अंत में राम की जरूरत है। राम के बिना तो उसका भी कल्याण नहीं है। रावण का बहुत बड़ा बोल वाला था उसका, आखिर में उसको भी ईश्वर की, कंस का बोल वाला था, उसको भी कृष्ण की जरूरत पड़ी। तो मुझे और आपको भगवान की जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा सा भोजन लीजिए, भजन करोगे तो भजन करने का आप कहेंगे माला लेकर निठुल्ले बन जाएंगे, इसका क्या मतलब है? भजन करने का प्रभाव ही यह है, 3 चीजों को जीत लेंगे भजन करने से। ओम ओम का उच्चारण करने से 3 के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे, काम, क्रोध और लोभ। बहुत लोग कहते हैं कि हमने काम को जीत लिया है, हम पत्नी से दूर रहते हैं, हम पति से दूर रहते हैं, हम कभी उन्हें मिलते नहीं है। आपने शरीर से जीत लिया है, अभी मन से नहीं जीता। काम मन में भी नहीं आना चाहिए, मानसिकता में भी नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है कि आप शरीर से दूर हैं, लेकिन मानसिकता से भी दूर रहिए। ये मन वाला काम बड़ा खतरनाक है। चलो मान लिया जाए आपने काम जीत लिया, क्रोध नहीं जीत पाए। इतना क्रोध आता है, इतने गुस्सीले हो, मुंह लटक जाता है, नाक फूल जाती है। ये कितना खतरनाक है। ये उसका भी बाप है। ये क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। लोभ की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है। लोभ में आ गए तो कोई भी हमारा धर्म बिगाड़ सकता है। लोभ के लिए पता नहीं क्या क्या एमाल हो जाते हैं, कुमाल हो, कितना क्या हो जाता है। लोभ में बड़े गलत काम होते हैं। भूखे रह लें, कम खा ले, लेकिन लोभ की प्रवृत्ति में और हम अपने धर्म से दूर हो जाएं, ये बहुत धिक्कार की बात हो। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नया। यही भागवत धर्म है कि चरित्र को संभाल के रखो और आज से, अभी से अच्छे कामों में लग जाओ। यह श्लोक मैंने अपना गुरु बना लिया है। इसे गुरु, एक एक शब्द व्याख्यान में बड़ा अद्भुत है। ऐसा जीवन जिया जाए। कलयुग में हम सतयुग का अनुभव करेंगे। और एक बार फिर कहूंगा, ये कलयुग नहीं है, कर्म युग है। ये जैसा करोगे उसके परिणाम तत्काल मिल जाएंगे। पूरी साल बच्चा पढ़ाई करता है, जून जुलाई में रिजल्ट आता है। पढ़ाई करता है तो रिजल्ट अच्छा आता है, नहीं करता है तो फेल हो जाता है। यही बात है, बिल्कुल सेम यही है। संसार की क्लास में हम और आप बैठे हैं, अच्छा करेंगे तो परिणाम रिजल्ट अच्छा आएगा। यदि घटिया किया तो यही नाले का कीड़ा बन करके जिंदगी भोगनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन के लिए तरस जाएंगे। इसलिए अच्छे अच्छे काम करो।
बढ़िया काम। तीर्थों में बड़ी शुचिता और पवित्रता के साथ। पूज्य राम सुखदास जी की बात एक बार फिर कहूंगा, यदि संयम नहीं है, इंद्रियों में लोलुपता है, तो पति और पत्नी फिर एक साथ यात्रा ना करें। क्योंकि तीर्थ में त्रुटियां गलतियां हुई हैं तो वो वज्र की तरह हो जाएगी। और याद रखना, दोनों ने मिलकर के यदि भजन किया है तो उसका पुण्य भी 10 अश्वमेध से यज्ञ से बढ़ के हो जाएगा। ये भी तो ऐसी अद्भुत बातें यहां कही जा रही हैं। क्या सुंदर बात कही है, भक्त्या मयि च योगेन ध्यान निष्ठा जितेंद्रिय। भगवान का दर्शन उन्हें ही होता है जो जितेंद्रिय है। बहुत लोग कहते हैं हम इतने लंबे समय से भजन कर रहे हैं, हमें तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंद्रियों में लोलुपता, अभी काम है, अभी काम का भूत उतरा नहीं है, संयम नहीं है, अभी विषैले बन के जी रहे हो, माथे में काम बैठा है, स्त्रियों का चिंतन करते हो, पुरुषों का चिंतन करते हो, इंद्रियां काबू में नहीं है, जितेंद्रिय नहीं हो, इसलिए ना भगवान के भजन में मन लगता, ना क्रोध शांत हो रहा है और ना भगवान का दर्शन हो रहा है। और ये आप इस श्लोक पर टिकमार का लगा लें, शतरुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 56। इसके आधे श्लोक में 112 अवतारों की कथा कही है और उसके आधे श्लोक में बताया गया कि भगवान किसको दर्शन देते हैं, भगवान किसको दर्शन देते हैं। तो कहा भक्त्या मयि च योगेन ध्यान निष्ठा जितेंद्रिय, जो उसके ध्यान में है और जिसने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। एक बात बताइए, गाड़ी कब चलेगी? गाड़ी तो तब चलेगी जब गाड़ी उसके कंट्रोल में होगी, ब्रेक पेडल दबाना जानता है, गियर लगाना जानता है और स्टीयरिंग साध लेता है। आप पहले जब साइकिल आपने चलाना सीखा होगा तो साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो हैंडल का बैलेंस बना करके, हैंडल होता है ना साइकिल का, उससे अभ्यास किया जाता है और अभी उसको हैंडल ठीक से पकड़ना। और आप देखेंगे जब वो गिरता है तब उसके हैंडल पर हाथ ऐसे कपते हैं उसको और गिर जाता है। लेकिन उसका अभ्यास जब वो करता है तो 2 पहिए की साइकिल ऐसे चलती है। ड्राइवर कमजोर है, अनुभवी नहीं है, ना उसको स्टीयरिंग का अभ्यास है, ना उसको क्लच और पेडल का उसको अभ्यास है, गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा? गाड़ी टकराएगी, खत्म। उसी प्रकार से इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो आदमी खत्म, उसकी यात्रा पूरी है ही नहीं। बिल्कुल सेम यही बात है। आप सुंदर हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर होने के बाद स्त्री दूसरे पुरुष के ऊपर और पुरुष दूसरी स्त्री के ऊपर आकर्षित नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। स्त्री सूर्पणखा बने तो इस धरती का लक्ष्मण उसको नकटा कर देगा, नाक कान कटा देगा। राम जी ने कहा, रे लखन ये बता तू मुझे कि तूने सूर्पणखा के नाक क्यों काटी? राम जी ने लक्ष्मण को, अध्यात्म रामायण है ना उनकी, भगवान व्यास की, ये मैंने पूरी पढ़ी है और बड़ी अच्छी है, कभी आपके हाथ लगे तो पढ़ना। राम जी ने कहा कि तूने इस स्त्री की नाक क्यों काटी? तो लखनलाल कहते हैं, भगवान आप ऐसे पूछ रहे हैं, आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता नहीं है जो स्त्री पराये पुरुष को अपना आदमी बनाए तो क्या उसके मुंह के ऊपर इज्जत की नाक होनी चाहिए? प्रभु नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी नाक काट ली। लखन बोले, ताली बजाना मत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सूपण का खानदानी है क्या, कोई दुख हो रहा हो, नाक कट गई उसकी। ताली बजाओ जोर से। प्रभु से राम जी ने पूछा, चलो हमने मान ली कि
इसके मुंह पर इज्जत की नाक नहीं होनी चाहिए, तुमने नाक काट डाली, लेकिन उसके कान क्यों कतर लिए? ये राम जी ने पूछा। तो लखनलाल कहते हैं, प्रभु इन कानों से वो परमात्मा की कथा सुन लेती होती तो ऐसे व्यभिचार करने की वो सोचती भी नहीं। जो भगवान की कथा न सुने उसकी कनपटी पर कान होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कान कतर डाले। ये भगवान के चरित्र, भगवान की कथाएं हम इसलिए सुनते हैं हमारा चरित्र सुरक्षित रहे। और जीवन में पूरा तमाशा, पूरा खेल चरित्र का है। राम की पूजा नहीं है। अयोध्या में तो बहुत राजकुमार पैदा हुए थे, उस युग में बहुत जन्मे होंगे। ये पूजा राम की नहीं, ये पूजा राम के चरित्र की है। धन्य है बाबा तुलसी। तुलसी ने राम कथा नहीं लिखी, तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। नाम क्या, हेडिंग कितनी सुंदर दी, रामचरितमानस। यानी मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, जैसा चरित्र राम जी का है। और राम जी का चरित्र, हमारा चरित्र राम जैसा चरित्र कैसे बनेगा, उसलिए 7 सोपान गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के तैयार। क्या सुंदर श्लोक। भक्तामयी च योगेन ध्यान निष्ठा जितेन्द्रिय संख्या द्वादशा अधिक शतम च गणता बुद्धि। महादेव के 112 अवतारों का उन्हें दर्शन हो जाएगा जो जितेंद्रिय हैं, इंद्रियां जिनके बस में। 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 10 को जो भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। अर्जुन को क्यों युद्ध में विजय मिल गई? अर्जुन के भी तो रथ में 10 घोड़े लगे हैं। ये 10 घोड़े क्या है? मेरे और आपके जीवन रूपी रथ के 10 इंद्रियां ही तो 10 घोड़े हैं। अर्जुन तो बड़े होशियार निकले। मेरा फेवरेट पात्र है महाभारत का अर्जुन। मैं बहुत लाइक करता हूं पार्थ को, और मुझे अर्जुन के ऊपर 5-7 दिन की कथा करनी है आने वाले समय। अर्जुन ने भगवान को कहा था, आप हथियार मत उठाना, मेरे 10 घोड़ों की लगाम पकड़ लेना। जिसकी इंद्रियों को भगवान ने साध लिया है, पापों का दुर्योधन क्या बिगाड़ेगा उसका। अब सौंप दिया इस जीवन का, अपने जीवन की लगाम ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। क्या कहा था प्रभु, मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना, ये निर्णय आपके ऊपर है। प्रभु जहां मुझे नहीं जाना है वहां से मुझे रोकना। और सुबह पूजा में परमात्मा से यही कहा करो, भगवान मेरी जिह्वा वह न बोले जिसके बोलने से अपशकुन होता है, मेरे कान वह न सुने जिसको सुनने से मेरा जीवन खत्म होता है, मेरी आंखें वह न देखें जिसको देखने से जिंदगी समाप्त होती है। ग्रंथों में वर्णन है, जो स्त्री पुरुष किसी को विवस्त्र बिना कपड़ों के देखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति अद्भुत ग्रंथ है, बिना कपड़ों के देखते हैं, विवस्त्र देखते हैं, 100 गायों का भी गोदान किया होगा, संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएगा। एक कथा आती है याति की, उर्वशी आई थी ना याति की, वो बोलती है कि जिस समय मैंने तुमको विवस्त्र देख लिया, बिना कपड़ों के देख लिया, उसी समय मैं तुम्हें छोड़ करके ऊपर के लोक चली जाऊं। और ऐसा ही हुआ। आज लोग अपने ऐसे पुण्य छीण कर रहे हैं कि पूछो ही मत। क्या बोलूं, मेरी पवित्र व्यासपीठ है, बोलना तो चाहता हूं लेकिन मैं झिझक जाता हूं। ये अपराध है, जघन्य अपराध है, राम की संस्कृति में बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो एक एक अध्याय और एक एक श्लोक का प्रमाण दे दूंगा मैं कि ये बात ये यहां लिखी है और ऐसे लिखी है।
स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। एक दूसरे को विवस्त्र देखना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है और बिना कपड़ों के आप नहा रहे हैं, बिना कपड़ों के आप सो रहे हैं, सिगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। पद्म पुराण का श्लोक है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। यदि इस मर्यादा का पालन नहीं किया, अपराध या कृत पाप भवेत, उस व्यक्ति को पाप का अधिकारी बनना पड़ेगा। युवा वर्ग यदि मुझे सुन पा रहा हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, ये गलती मत करना कभी भी। आपके जीवन का उत्कर्ष होगा। ये मानसिक भोग बड़ा खतरनाक है। शारीरिक भोग से व्यक्ति तृप्त हो सकता है, लेकिन मानसिक भोग से कभी तृप्ति नहीं होगी। जीवन खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, खोखला हो जाएगा। इसलिए सावधान। भक्तामयी च योगेन ध्यान निष्ठा जितेंद्रिय। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय होना जरूरी है, एकाग्र चित्त होना जरूरी। भजन में मन नहीं लगता, माला पकड़ी या नींद आ गई या दुनिया के विचार आ गए। क्यों नहीं लगता? क्योंकि संयम नहीं है। इसलिए संयमी व्यक्ति को नींद नहीं आती है भजन में। जो व्यक्ति संयमी है 4 बजे के बाद उसको नींद नहीं आती। और ये मैं एक मीटर लगा करके बोल रहा हूँ, जिसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में नींद आती है, वो व्यक्ति 100%, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो भोगी है। भोगी है। भोगी लोगों को, व्यसनी लोगों को सुबह ही नींद आती है, वो रात में नहीं सोते, रात में उन्हें नींद नहीं आती। गुरु गीता में भगवान शंकर ने कितनी अच्छी बात कही, कहा हे पार्वती, जो सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े होते हैं, वो स्त्री पुरुष कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। ब्रह्मचारी का मतलब है वो ब्रह्म में समाहित नहीं हो सकते, उन्हें भगवान की झलक नहीं दिखाई दे सकती। ये भगवान शंकर का शब्द है। जीवन संयमित नहीं होगा तो पड़े रहेंगे सब। बहुतों की तो रेल छूट जाती है, आंख नहीं खुलती। उनको सुबह जगा लो तो लगता है कि गले पर तलवार मार दी। या निशाम सर्वभूताना, योगी है, तो भोर में कभी सोता नहीं। उसको कभी, बहुतों को तो ये नहीं पता कि सुबह सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, उन्हें मालूम ही नहीं। मैं एक बात आपको निवेदन करूं, ऐसी नौकरी मत करना जिसमें सुबह आंख न खुलती हो। रात सोने के लिए है और दिन जागने के लिए। उनकी लंबी आयु होती है जो दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। मैं बड़ा आनंद मग्न होकर बोल रहा हूं, मैं दिन में जागता हूं, मैं दिन में कभी नहीं सोता, और मैं रात में कभी नहीं जागता, क्योंकि ईश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है, इसलिए मैं रात को सोता। हाँ, भले ही मैं नींद 4 घंटा लूं, मेरी 4 घंटे में नींद पूरी होती, लेकिन मैं सोता हूं। चाहे मेरी वापसी 1 बजे हो, लेकिन मेरी आंख 4 बजे से पहले ही खुलेगी। ऐसी आदत है। बिफोर 4 o'clock AM, 4 बजे से पहले। अपने जीवन का एक सिस्टम बनाइए। 20 साल की उम्र में बच्चे निचोड़े हुए से लगते हैं जैसे नींबू निचोड़ दिया है। और निचोड़े नींबू को आप टोकरे में रखते हो कि बाहर फेंकते हो? वो रखने के लायक है, तो सब निचोड़ा है, कुछ है ही नहीं। 20 साल में तो उन्हें चक्कर आते, गन्नेट आते हैं, और 20 साल की उम्र में तो दीवार में लात मार दे तो गिर जाए नीचे। 16 वर्ष के अभिमन्यु ने चक्का बूथ तोड़ के बता दिया। जितेंद्रिय था। कोई अविवाहित है, ब्रह्मचारी है, ये नहीं कहा जा सकता, और कोई विवाहित है वो दुराचारी है, ये भी नहीं कहा जा सकता।
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी होने के लिए अविवाहित होना जरूरी है, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो गृहस्थ है वो दुराचारी है। महाराज जनक गृहस्थ थे, और मैं ऐसे कितने ऐसे में प्रमाण दे दूं जिनके विवाह नहीं हुए हैं, बड़े बिगड़े हुए लोग हैं आज के समय में भी। तो ब्रह्मचर्य का विवाह होना और न होना ये कोई मायना, ये कुछ मायना नहीं रखता था। संयमित जीवन ही एक जिंदगी है, और तो सब पशु से भी गिरा हुआ जीवन है। ये श्लोक इतना अद्भुत है कि 7 दिन की कथा हो सकती है इस श्लोक पर। शतरुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 56 टिक मार्का लगाने के लायक है। इसमें वर्णन है कि भगवत दर्शन उनको ही होता है, भगवत कृपा उन्हीं को होती है किनको, भक्तामय च योगेन ध्यान निष्ठा जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में किया। ये तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक विवाह करने की बात हमारी संस्कृति में इसलिए बताई, क्यों बताई? 100 सांप एक साथ डसें आदमी बच जाएगा, यदि एक नारी ने डस लिया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं हुआ। पराई नारी तो सल्फा से खतरनाक। पराई नारी के साथ जुड़ना मरने की तैयारी करना, कभी भी मर सकता है, उसकी जिंदगी नहीं है, वो तो इतनी विषैली है पूछो ही मत। और एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी गैर पुरुष के साथ रहती है, उसके हाथ का यज्ञ देवताओं को नहीं लगता, उसके हाथ का श्राद्ध देवताओं को नहीं लगता, उसका चढ़ाया गया फूल भी भगवान कहाँ स्वीकार करेगा। हाँ, यदि उसमें ये भी ऐसे पुराण में, हाँ उसने संकल्प ले लिया, कहा प्रभु अब हमसे अभी तक इतनी गलती हो गई, हम आपके चरणों में सौगंध खाते हैं, इस गलती को हम नहीं दोहराएंगे, तो भगवान उसको क्षमा करके अपने चरणों में जगह दे देते हैं। वो चंचुला की कथा में ऐसा ही तो लिखा है इससे पुराण में, गलती दोहराई नहीं, फिर गलती हो गई है उसका ये प्रायश्चित है, अब भगवान का बन करके जी। एक तरफ फूल भी चढ़ा रहे और एक तरफ कुकर्म भी कर रहे, तो यमराज बड़ी लातें मारता है ऐसे लोगों को। तो गरुण पुराण सुनेंगे अभी आप गया जी से, यह श्लोक एक बार फिर बोलूंगा। आज बड़े तलाक हो रहे हैं, विवाह के बाद में पति पत्नी में बन नहीं रही है। बन तो इसलिए नहीं रहे है कि दुर्गुण तो पहले से आ गए, दोनों एक दूसरे के मोबाइल को टटोलने में लगे, मन लगता नहीं है। मन रबड़ी मांग रहा है तो हल्दी कहां से चढ़े, दीदी बैठ जाओ। मन तो हरियट गैया की तरह, जो गैया चर के आ गई है खेत में, उसको सानी कहां अच्छी लगती है, उसको तो वो हरियाली चाहिए, तो मन तो लगता नहीं है। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। भक्तामय च योगेन ध्यान निष्ठा जितेंद्रिय। मैं तो प्रणाम आप मैं अपनी बहनों को करूंगा, धन्य है ये भारत देश, यहाँ की संस्कृति। प्रदेश में तो 10 विवाह रोज होते हैं, 10 रोज बिगड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो में धर्म संसद में बात कह रहे थे, मैं उस भारत माता का लाल हूं जहां की एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती है। हरे पांडाल में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। भारत माता का मस्तिष्क ऐसे ऊपर हो गया, गर्दन ऊपर हो गई। ये तब की बात थी जब समाज में बहुत सुधार। भारत में एक फिल्म बनी सबसे पहले, जब भी बनी, उसमें कुछ स्त्रियों की जरूरत थी जो मंच पर आकर के नाचे। पहली फिल्म जब बनी तब की बात है, मुझे कोई सुना रहे थे, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है ज्यादा, एक आध देख ली होगी आप लोगों के घर में। एक देखी थी मैंने, करवा चौथ को मैं किसी के घर में था, कहीं आयोजन चल रहा था,
एक फिल्म बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें एक गीत गाया जा रहा था, भला है बुरा है कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। एक नारी उसकी ऐसे चोटी पीछे से ऐसे घूम के ऐसे ऊपर उठ रही थी। हाँ, कोई ग्रामीण नारी थी वो, बड़ी अच्छी लगी। लोग देख रहे थे, मैं रो रहा था, मुझे उसके ऊपर बड़ा रहम आ रहा था। तो एक दूसरी थी, वो शहर की स्त्री बड़ा परेशान करती थी। वो आदमी भी अब क्या बताएं, लेकिन उसके हृदय की भावना, वो उसको परमेश्वर, वो आपने देखी होगी, आप इसलिए मुस्कुरा रहे। तो जब पहली फिल्म बनी तो उसमें मंच पर नाचने की जरूरत थी, कोई नाचने को तैयार हो नहीं रहा था, पुरानी बात थी। एक किसी गड़का को, देह का व्यापार करने वाली को स्त्रियां, हमारे देश में उसको गड़का कहते हैं, उसको पैसा बताया कि इतना पैसा मिलेगा, मंच पर नाचना पड़ेगा। तो उसने क्या जवाब दिया, हम इतने गिरे नहीं हैं, इतनी लाज शर्म हमने नहीं खो दी, हम समाज के आगे अर्ध वस्त्र पहन करके आकर के नाचें, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। इतनी मान, इतनी मर्यादाएं थी। 8 बच्चे छोटे छोटे बिलंदा भरे कपड़ा पहन के चल, क्या कहे। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जब शिकागो की यात्रा में थे, वो बोले, मैं उसमें भारत माँ का लाल हूं, जहां की एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती है। अब बाहरी तालियां बजी, बड़े बड़े अखबारों में ये बात छपी, गर्दन ऐसे ऊंची हो गई, क्योंकि विदेश में तो ये सब कुछ था नहीं। ये सौभाग्य तो यहीं के देश का है। यहां तो सावित्री काल के गाल में से अपने धर्म के प्रभाव से अपने पति के प्राण लेकर के आती है। मेरा एक मित्र था, अंग्रेज इस्कॉन मंदिर में रहता, वृंदावन। पहले मेरे विद्यार्थी काल में मुझे समय मिलता तो मेरे काफी दोस्त बन गए थे इस्कॉन के अंग्रेज लोग, क्योंकि मैं एक ऐसे आश्रम में रहता था, वो आश्रम इस्कॉन से फॉलो करता था। प्रभुपाद स्वामी जी ने काफी विस्तार किया, अपने सनातन धर्म को ताकत दी, तो मेरे काफी दोस्त बन गए थे अंग्रेज लोग। कभी कभी वो जगन्नाथ घाट आश्रम भी आते थे। तो एक अंग्रेज काफी समय से वहां रह रहा था, वो बोलता है ये क्या है, बात समझ में नहीं आती, हमारी अंग्रेजी की डिक्शनरी में ये सती का कोई अर्थ नहीं है। सती का इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, वो मुझे पूरी अपनी डिक्शनरी दिखा रहा था, तो सच में उसमें अंग्रेजी में सती का कोई वर्ड ही नहीं था। उसने कहा ये क्या है, बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा आपके देश में कोई सती हुई नहीं तो वो शब्द आएगा कहां से। ये सती तो मेरे देश में होती है, ये सती तो भारत में ही है, जो अपने पति के साथ समाहित हो गई। तुम्हारे देश में कोई नारी पति के साथ समाहित हुई हो तो बताओ। इसलिए शब्द नहीं है। लेकिन हमारा तो देश ऐसा है जहां नारी पूरा जीवन अपने पति पुत्र के लिए समाहित कर देती, पति के न होने पर संसार की सब वस्तुओं को त्याज्य कर देती है। ये ऐसा भारत है, और हमारा तो भाग्य है कि हम भारत में जन्मे। 3 बातें भगवान को रोज बोलता हूं शंकर जी के अभिषेक के बाद। एक तो ये बोलता हूं, यहां जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रभु आप इनको खूब धन देना, मन को शांति देना, ये भगवान को रोज बोल देता हूं, डेली बोलता हूं, ऐसा नियम सा बन गया। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ना दे पाऊं, मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा क्या। हाँ, लेकिन पूजा में ये मैं प्रार्थना जरूर कर लेता हूं। दवा से काम नहीं चलता तो दुआ से तो चल ही जाता है, तो मैं ये रोज प्रार्थना करता हूं। 2-3 बातें और बोलता हूं इसके बाद। पहली बात कहता हूं, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आज की पूजा से आप प्रसन्न हैं, तो अगली बार भी मनुष्य बना देना। ये मैं कहता हूं भगवान, डेली कहता हूं, 365 दिन कहता हूं। मैंने ईश्वर से, मैं महाकाल की धरती पर बैठा हूं, कभी धन नहीं मांगा,
धन आपका बढ़े, ये मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जब आपका धन बढ़ेगा, जरूरत से ज्यादा होगा, तो गौ माता की सेवा में आप अपने आप लगाएंगे। आपके लिए तो धन मांगता हूँ प्रभु से, आपके घर में बरकत हो, ये मैं प्रभु से बोलता हूँ। अपने लिए मैं उन्हें कहता हूँ कि प्रभु आज की मेरी पूजा से आप संतुष्ट हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, तो भगवान अगली बार भी मनुष्य बना देना। ये मैं भगवान को कहता हूँ। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़ बंगुर, मनुष्य बना देना। फिर मैं उनको एक दूसरी बात फिर कहता हूँ, क्योंकि मांगने में भी तो लोभ बढ़ जाता है ना, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा मांगने से काम चलता कहाँ है कि एक ही बात एक ही बात में मांग पूरी हो जाए। आपकी पूरी नहीं होती तो मेरी कैसे पूरी हो जाएगी। यहाँ से मैंने एक रुद्राक्ष दे दिया, फिर कहा कम पड़ता है, घर में 2-3 नाते हैं, 2-3 नाती हैं, तो थोड़ा फिर वो भी दे दिया उसने, 4 मांगे 4 दे दिया। फिर कहा एक बहनों तो और है, बहन का बेटा और है, ऐसा तो होता ही है। तो मैं भगवान को कहता हूँ कि प्रभु आज की मेरी पूजा से आप संतुष्ट हैं, तो भगवान ये कृपा कर देना, अगली बार भी मनुष्य बना देना। ये मैं उन्हें बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, सत्य 365 दिन बोलता हूँ। कभी तो मेरी आंख सजल हो जाती है, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर मैं उनको दूसरी बात कहता हूँ प्रभु एक और वरदान दे दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहता है कि बोल बेटा अब दूसरी बात तेरी क्या है। मैं कहता हूँ भारत माता की कोख में जन्म दे देना, हिंदुस्तान में जन्म दे देना, भारत में जन्म दे देना। ये मैं भगवान को रोज बोलता हूँ, पूरी साल भर बोलता हूँ। फिर भी मन भूखा सा रह गया, अभी भी तृप्ति नहीं हुई। फिर भगवान को कहता हूँ भगवान एक और दे दो। वो कहता है कि बोल क्या चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि प्रभु सनातन धर्म में जन्म दे देना, बस अब मेरी पूर्ति है, अब कछुनाथन चाहिए मोरे। ये 3-4 बातें बोल के ये चौपाई जरूर बोलता हूँ, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ये बोलता हूँ। भारत की धरती पर जन्म लेना यह भगवान के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा उपहार है। ऐसे धरा पर देवता भी जहां आओ अमीशाम किम कार्य सोवनम। मेरे श्लोक शायद आपकी इतनी समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन मुझे श्लोक बोले बिना आनंद भी नहीं आता कथा। अहो अमीशाम किम कार्य सोवनम। ये भारतीय लोगों ने क्या पुण्य किए हैं जो भगवान को रिझा करके निर्गुण से उसको सगुण के रूप में खड़ा कर देते। भारत की तो संस्कृति, इसलिए सगरे अवतार भारत में हुए और कहीं हुआ ही नहीं। तो अंग्रेज ने कहा था, हमारी डिक्शनरी में सती का अंग्रेजी वर्ड नहीं है। मैंने कहा मेरे ब्रदर इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे विदेश की धरती पर कोई नारी पति के साथ सती ही नहीं हुई। तब उसने मुझे बताया हमारे यहाँ तो दिन में स्त्री पुरुष 10 बार एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और 10 बार संबंध टूट जाते हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, मैं उस भारत माता का लाल हूं जहां एक नारी अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ निकालती है। ऐसा भारत है। भक्तियां मई च योगेन, रोजाना प्राणायाम किया करो। सुबह पूर्व दिशा में बैठो, शाम को हो तो पश्चिम दिशा में बैठो। भगवान के आगे बैठे तो कौन सी भी दिशा में, किवाड़ बंद कर लो और एसी वेसी बंद कर दो। क्योंकि जब प्राणायाम में श्वास आप खींचोगे तो यदि एसी की हवा अंदर फेफड़ों में जाएगी, उससे फेफड़े कमजोर होंगे। ध्यान रखना ये बात। प्राणायाम करते समय एसी कूलर बिल्कुल बंद, ये बनावटी हवा अंदर न जाए। यही तो सब आज गैस वैस बना रही है पेट में। और भोर की तो प्राकृतिक ही हवा, इसलिए खिड़कियां खोल दें। शरीर पर हल्का वस्त्र पहने, बिना सिला हुआ वस्त्र पुरुषों के लिए। नारी को तो पूरा अंग ढकना जरूरी है। तो किवाड़ बंद कर लें,
खिड़की खोल लें, प्राणायाम करें, ओम ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम ऐसा शब्द है कि आप बिना स्नान किए भी प्राणायाम में आप बैठे हैं तो आप उसे बोल सकते हैं। उसको स्नान नहीं किया आप प्राणायाम करने की विधि है, ऊपर श्वास खींचिए, अंदर घुटने दीजिए, फिर जहां उंगली लगाई है उसको हटा करके उसको धीमे धीमे बाहर निकालिए। स्नान के बाद करें, बहुत अच्छी बात है। मैं स्नान के बाद करता हूं। नहाने के बाद पूजा में मेरा कुछ काम है, नित्य का काम है। सुबह मेरा जागने का एक क्रम है। सुबह जब मैं जागता हूं तो 10 मिनट मैं अपने बिछौने पर बैठता हूं जाके, रीढ़ की हड्डी सीधे करके, बिल्कुल धरती माता को, धरती में ही सोता हूं मैं। दिन में बेड बूड पर बैठ जाऊं तो ऐसा मेरा कोई नियम नहीं है कि बेड पर मुझे नहीं बैठना है। हाँ, मैं सोता हूँ धरती पर, जमीन में। जैसे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई दर्द नहीं होता तो सुबह में प्रणाम करके और फिर धरती माता को प्रणाम करके 10 मिनट में बैठता हूँ। कुछ नाम लेता हूँ रोजाना, 5 गायों के नाम लेता हूँ, 4 पुण्य श्लोकों के नाम लेता हूँ और 5 पंचकन्याओं के नाम लेता हूँ। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा, इनके भी नाम लेता हूँ। 7 ऋषियों के नाम लेता हूँ। गरुण भगवान के 12 नाम लेता हूँ, गरुण के रोजाना लेता हूँ। सूर्य भगवान के 12 नाम लेता हूँ और हनुमान जी महाराज के 12 नाम लेता हूँ और अर्जुन के 10 नाम लेता हूँ। ये मेरे डेली का। अर्जुन के नाम लेने से बीमारी नहीं फैलती। उनके पक्के नाम तो 10 ही हैं, लेकिन और मिला मुलू के उनको 12 कर दिया गया। कृष्ण ने जो नाम बोले वो 10 हैं। भगवान कृष्ण ने पार्थ के नाम बोले हैं ना महाभारत में, वो 10 नाम है। ये नाम मैं लेता हूं। इसके तत्पश्चात मैं जाता हूं नहाने के लिए। सुनो, स्नान के लिए। इधर देखिए, एक बार पहले भगवान को प्रणाम करता हूं, फिर नहाने के बाद प्रणाम करता हूं उनको। स्नान के तत्पश्चात मैं जाता हूं थोड़ा सा घूमने के लिए, 40 मिनट। डेली का काम है, मैं भ्रमण करता हूं। वहां से जाने के बाद मैं 2 माला जपता हूं। मेरी माला 11 माला के बराबर एक है, 1108 दाने। तो मैं 2 माला पूरी जप लेता हूं। टाइम लगता है 2 माला में, हाल ही थोड़ी हो जाएंगी 2 माला। उसको जपने के बाद में फिर मैं पहली कॉल करता हूं मंडला की गौशाला के लिए। वहाँ उज्जैन के ही बाबा हैं जो पूरी गौशाला को देखते हैं। मैं रोज खबर लेता हूँ गायों की क्या स्थिति है, पानी वानी तो नहीं गिर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उनसे समाचार में पूछता हूँ, सुनिए। उसके बाद में फिर वृंदावन गौशाला बात करता हूँ, वहाँ पूरा ब्यौरा लेता हूँ, वीडियो भी मंगा लेता हूँ, पूरा समाचार लेता हूँ। क्या कैसा है, ठीक ठाक तो है, कहीं कोई गाय बीमार तो नहीं है। ये करने के बाद फिर मैं अपने इंजीनियर को फोन करता हूँ। डेली करता हूँ, 2 फोन करता हूँ, एक सुबह, एक रात को सोने से पहले। उन्हें पूछता हूँ कि आज क्या क्या काम होना है, और रात के फोन में पूछता हूँ कि आज क्या क्या काम हुआ है। ये डेली का है, 2 फोन करता हूँ। उनको पूछने के बाद में फिर मैं एक फोन करता हूं आश्रम में। गुरुकुल के बच्चों का हालचाल रोज पूछता हूं, कौन आया, कितने लोग आए, कितने लोग गए, सब समाचार लेता हूं डेली का। ये करने के बाद, इतना ये सब कुछ करने के बाद में फिर मैं अपने भगवान की पूजा में बैठता हूं। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी को नहलाता हूं।
उसके बाद फिर मेरी पूजा का क्रम जो है, और वो हवन यज्ञ, और उसके बाद में आरती। आरती के तत्पश्चात थोड़ा मौका मिल जाता है तो पहले दूध पी लेता हूँ, और जिस दिन मौका नहीं मिला उस दिन आपसे मिलने में ही लगा रहा, उस दिन उसकी हड़ताल भी हो जाती है। तो उसके बाद टाइम ही नहीं होता, यहाँ भागने की पड़ती है। प्राय हड़ताल तो कभी कभी होती है, रोज ही मिल जाता है पीने को दूध। फिर यहाँ कथा में आ जाता हूँ। यहाँ से जाने के तत्पश्चात, यहाँ से मैं जाऊंगा तो रोजाना मैं अपनी डायबिटीज नापता हूँ डेली। एक सुबह जागते समय और एक दोपहर को यहाँ से कथा में जाता हूँ तब। एक अपनी श्वास, ऑक्सीजन का लेवल, और वो मशीन इस समय मेरे पास में है नहीं। वो कौन सी है? वो ब्लड प्रेशर वाली। ये मेरे रोज के काम है 365 दिन के। मैंने एक मिनट भी अपने आप को खाली नहीं छोड़ा है, एक मिनट भी खाली नहीं। यहां से जाने के बाद तो थोड़ा सा ही तो टाइम मुझे मिलता है, फिर मैं आकर के यहां अभिषेक में आता हूं। यहां से जाने के बाद मेरे फोन में कुछ मैसेज होते हैं, सुनिए, सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ से जाने के बाद मेरे फ़ोन में कुछ मैसेज होते हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ। जो जवाब देने के लायक हैं उसका जवाब भी देता हूँ जाकर। कुछ मिस कॉलें पड़ी हुई होती हैं। अब ये तो मुझे पता होता है कि कितनी कॉलें काम की हैं, क्या बिना काम किए। और सच में जिनको मेरे समाधान की ज़रूरत होती है तो यहाँ से जाने के बाद मैं उनको कॉल करता हूँ। वो नाचने लगते हैं, घर में चिल्लाते हैं, गुरुजी का फ़ोन, महाराज जी का फ़ोन। मैं उनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा कुछ मैं ले लेता हूँ। कभी लौकी की सब्जी मिल जाती है, कभी तुरैया की सब्जी मिल जाती है, क्योंकि इस सब्जी के सहारे थोड़ा नमक मेरे पेट में चला जाता है। और नमक पेट में जाना इसलिए जरूरी है, यदि ये ब्लड प्रेशर नीचे चला गया तो आदमी को साइलेंट अटैक पड़ जाएगा, और ज़्यादा ऊपर चला गया तो पैरालिसिस हो जाएगा। मैंने जब अन्न छोड़ा था तो कुछ समय ये लिया नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर में कोई सुस्ती सी है, तो मैं ये आयोडीन नमक, समुद्री नमक तो लेता नहीं हूँ, तो मैं वही लेता हूँ उसको। मीठे के ऊपर मेरा कंट्रोल है। भगवान की कृपा से मेरा स्वास्थ्य इतना बढ़िया है, पूरी रिपोर्ट में 100% रिपोर्ट सही है। ये बहुत बड़ी बात है। 100, पौने 100 नहीं, पूरे 100। इतना ख्याल रखे हूं मैं। तब तक यहाँ 4:30, 6:30 बज जाता है। कुछ लोग बाहर खड़े हुए होते हैं, जल्दी जल्दी मैं 10 मिनट में उनको मिलता हूँ, और मैं वहाँ से 6:40 पर चलता हूँ। 5-7 मिनट यहाँ तक पहुँचने में लग जाती हैं। लगभग 6:50 पर मैं आपके बीच में हाजिर हो जाता हूँ। 1 मिनट भी मेरे पास इतनी नहीं होती कि लेट करके मैं अपनी कमर सीधी कर लूँ। और सीधी करने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि अभी मेरी कमर टेढ़ी हुई नहीं है, इसलिए।